जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम अचीवर्स एकेडमी पे। एक और आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टॉपिक है भाई, जो चैप्टर नंबर 4 12th क्लास से लिया गया है। ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर बार क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आता है, HBSC हो CBSE हो और ये आपका कंपटीशन में भी इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाते हैं। तो हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ये डायग्राम हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बना दिया है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ ओवरी। इसके अंदर क्या होता है? पेयर ऑफ ओवरी होती है भाई। ये आपका ओवरी दिखाया हुआ है, आपकी एक पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट है, ये आपकी ओवरी है, दोनों ए पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट होती है। इसके बाद बात करते हैं तो अलोंग विद ए पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, ऑल एक्सेसरी जेनिटलिया, सब कुछ मिलके ये आपका एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम तैयार करता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को तैयार करने में हेल्प करता है भाई। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। दो मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो एसेंशियल में आती है, जो एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं आपकी। इसके बाद ओवरीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भाई। प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है? ओवरी होता है। ऐसे ही मेल के अंदर प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन्स होता है, वो क्या होते हैं? आपके टेस्टिस रहते हैं भाई। इसके बाद बात करते हैं आपकी दैट प्रोसीड्स द फीमेल गैमेट्स ओवम। ये भाई ओवम को सिक्रेट करने का काम कर रहे हैं। एंड सर्विकल सेवरल स्टीरॉयड हार्मोन्स, और कुछ स्टीरॉयड हार्मोन को सिक्रेट करने का काम कर रहे हैं। जैसे ओवेरियन हार्मोन है आपका, ओवरी का काम क्या है? ओवेरियन हार्मोन्स है आपका, उसको सिक्रेट करने का काम ओवरी का रहता है भाई। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसके बाद अगर आपका आगे आएगा भाई, द ओवरी आर लोकेटेड वन ऑफ ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमिनल। लोअर एब्डोमिनल के ईच साइड में क्या प्रेजेंट होगी? ओवरी प्रेजेंट होगी। लोअर एब्डोमिनल की बात चल रही है भाई। लोअर एब्डोमिनल के ईच साइड पे आपकी ओवरी प्रेजेंट होती है। और इसके नेक्स्ट जो आपका आएगा, इसके अंदर जो आपकी लीगामेंट्स के साथ जुड़ी हुई होती है, यूट्रस के साथ। The ovary are located on each side of the lower abdominal. lower abdominal में प्रेजेंट है। इसके बाद आपका आएगा each ovary is about 2 to 4 सेंटीमीटर in length। जो आपकी ओवरी होती है उसकी लेंथ है, जो आपकी ओवरी की लेंथ बताई है 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ होती है भाई। ये कम ज्यादा हो सकती है भाई। 2 to 4 एवरेज एस्टिमेटर होता है। ओवरी का जो साइज है वो क्या है? 2 to 4 सेंटीमीटर एवरेज आपकी विड्थ बताई गई है कि इसकी विड्थ इतनी है। द पेल्विक वॉल ऑफ यूट्रस बाय लिगामेंट्स, जो ये ओवरी अटैच है, ये पूरे का पूरा फेलोपियन ट्यूब है। फेलोपियन ट्यूब की फॉर्मेशन हो रही है। फेलोपियन ट्यूब है वो यूट्रस के साथ अटैच है, और यूट्रस के साथ एक लिगामेंट की हेल्प से अटैच होता है भाई। तो इसके बाद हम अगर बात करते हैं, ईच ओवरी इज कवर्ड बाय ए थिन एपिथेलियर व्हिच एनक्लोज द ओवरी स्टोरमा। द स्टोरमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स। पहला आता है द पेरिफेरल कॉर्टेक्स और दूसरा आता है इनर मेडुला। दो जोन्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है हमने। दो जोन्स है हमारे। जोन्स में दो जोन कौन कौन से हो जाएंगे भाई? एक था पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर मेडुला 2 जोन्स के अंदर डिवाइड किया गया है। द ओविडक्ट्स, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वेजाइना कंसिस्ट ऑफ फीमेल एसोसिएरी डक्ट्स बनाती हैं भाई। फैलोपियन ट्यूब की जो विड्थ की बात करते हैं हम, जो लॉन्ग होती है, ये 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी फैलोपियन ट्यूब की लंबाई होती है भाई। 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी एस्टिमेट है। आपकी फैलोपियन ट्यूब की जो लेंथ होती है वो 10 से 12 आपकी सेंटीमीटर बताई गई है। इसके बाद क्या आता है कि जो आपका द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज ए फनल शेप्ड। जो ओवरी होती है, ये एक ओवरी है, ये एक फनल शेप होती है भाई। जो फनल शेप स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करती है भाई, ये फनल शेप स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर रही है। इसके बाद आते हैं भाई आपके तीनों ये आती है भाई ये टिश्यूज की बनी हुई होती है। एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, तीनों ये लेयर बनी हुई होती है। एंडोमेट्रियम होती है जो सबसे अंदर की लेयर होती है, वो एंडोमेट्रियम होती है। एंडो से ही, नाम से ही समझ सकते हो आप, एंडोमेट्रियम, अंदर की जो लेयर प्रेजेंट है। एंडोमेट्रियम की बात करें तो एंडोमेट्रियम होती है, ये जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है,
जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है उस टाइम पे इसके अंदर केमिकल चेंजेस होते हैं, कुछ साइक्लिक चेंजेस आते हैं। जब ओवरी से एग रिलीज आउट होता है और वो अनफर्टिलाइज एग होता है और वो बाहर की तरफ आता है, तो एंडोमेट्रियम लेयर को रैप्चर करता हुआ बल्ब बाहर निकलता है वजाइना से। इसके बाद आती है माइकोमेट्रियम जो मिडिल लेयर होती है हमारी, उसका काम होता है कॉन्ट्रैक्शन का। वो कॉन्ट्रैक्शन करती है बर्थ के टाइम पे, फीमेल्स के अंदर बर्थ के टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन का काम रहता है आपका माइकोमेट्रियम का। और सबसे बाहर की लेयर होती है वो आपकी पेरीमेट्रियम लेयर होती है। पेरीमेट्रियम जो लेयर होती है वो आपकी सबसे बाहर की जो लेयर प्रेजेंट है वो आपकी पेरीमेट्रियम है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपके फिम्ब्रिय क्या होते हैं? फिम्ब्रिय होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जो एग को बाहर निकालने का काम करते हैं। फिम्ब्रिय क्या होती है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इसके बाद है इन्फुंडबुलम है जो आपका, इन्फुंडबुलम में क्या आएगा? द पार्ट क्लोजर द ओवरी इज द फनल शेप्ड। जो फनल शेप्ड का एक पार्ट होता है इन्फुंडबुलम, उसके पास फिम्ब्री होते हैं। इसके बाद एम्फुला आता है। एम्फुला क्या होता है? नैरो पार्ट हो जाता है भाई, ये नैरो पार्ट होता है, ठीक है। एम्फुला नैरो पार्ट होता है। ये सारा का सारा कंसिस्ट करके क्या बनाते हैं? ये तीनों पार्ट है, फिम्ब्रिय, इन्फुंडबुलम और एम्फुला, कंसिस्ट करके एक फैलोपियन ट्यूब की फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर हमारी फैलोपियन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी है, हमारे पास एम्फुला बन चुका है, इस्थमस हमने देख लिया है। इसके बाद जो यूट्रस है वो सिंगल होता है और वोम की शेप का होता है। वोम होता है, उभरा हुआ पार्ट होता है। और ये इनकी जो यूट्रस है हमारा, ये इन्वर्टेड पेयर होता है भाई। इन्वर्टेड पेयर शेप होते हैं भाई। पेयर क्या होते हैं भाई? आपके नाशपाती, उल्टी नाशपाती के आकार का होता है। यूट्रस होता है जो इन्वर्टेड पेयर शेप का होता है। इसमें हम यूट्रस की बात कर रहे हैं। यूट्रस क्या होता है? एक वोम होता है और इन्वर्टेड पेयर्स होता है। इट्स सराउंडेड बाय लिगामेंट्स अटैच्ड टू दी पेल्विक वॉल। ये पेल्विक वॉल्स के साथ अटैच होता है। ये पेल्विक वॉल के साथ अटैच होता है विद लिगामेंट्स के साथ अटैचमेंट होती है इसकी। और ये जुड़ा हुआ होता है किसके साथ? आपका पेल्विक वॉल के साथ। इसके बाद आती है भाई आपकी सर्विक्स कैनाल आती है। द कैविटी होती है, एक सर्विक्स कैनाल होगी। ये सर्विक्स कैनाल होगी, वजाइना की एक ओपनिंग होती है और सर्विक्स हमारे पास प्रेजेंट होता है। इसके बाद हमारी सबसे लास्ट की बात करते हैं तो इसमें कुछ चीजें होती हैं, जैसे मोन्स प्यूबिस होगी, लैबियम मेजोरा, लैबियम माइनोरा, ये होती है। दो तीन चीजें और याद रखनी है साथ के साथ में। मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, ये दो तीन चीजें और भाई आपको याद रखनी जरूरी है। जैसे हम बात करते हैं कि जो आपका सबसे पहले आता है मोन्स प्यूबिस इज अ क्लस्टर ऑफ फैटी एसिड कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। भाई एक जो मोन्स प्यूबिस होता है वो क्या था? फैटी टिश्यू का बना हुआ होता है जो प्यूबिस को और आपका स्किन को, हेयर स्किन को कवर करने का काम करता है। ये काम था भाई इसका, आपको क्या नाम है इसका? मोन्स प्यूबिस का। मोन्स प्यूबिस के बाद आता है लैबियो मेजोरा। ये एक फ्लैशी फोल्ड होता है, एक फ्लैशी फोल्ड टिश्यू होता है। लैबियो मेजोरा और फ्लैशी फोल्ड टिश्यू विच एक्सटेंड्स डाउन फ्रॉम दी माइनोरा प्यूबिस। माइनोरा प्यूबिस के डाउन में होता है। लैबियो मेजोरा होता है फ्लैशी टिश्यू होता है। फ्लैशी टिश्यू को एक लैबियो मेजोरा बोला गया है भाई। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं लैबियो माइनोरा आर पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर द लैबियो माइनोरा। ये पेयर्ड टिश्यू होता है। इसके बाद भाई एक हाइमन आती है आपकी, हाइमन की बात करते हैं। हाइमन होती है, फिर हाइमन का काम क्या रहता है? हाइमन आपका एक आपकी जो वेजाइनल होती है, वेजाइनल के अंदर एक लेयर प्रेजेंट होती है, सराउंडिंग होती है एक लेयर, जिसको क्या बोल रहे हैं आप? हाइमन लेयर बोलते हैं। हाइमन एक सराउंडिंग लेयर प्रेजेंट होती है। इसके बाद द फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग मैमल्स। जितने मैमल्स हैं हमारे पास, उसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है? उनके पास भाई मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है भाई। सभी जो जितने भी हमारे पास मैमल्स होते हैं उनके पास मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। अब मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। मेमोरी ग्लैंड्स में क्या होते हैं? बहुत सारे टिश्यूज होते हैं जो इकट्ठा होके आपके मिल्क सिक्रीशन ग्लैंड बनाते हैं, जिसको लैक्टिफायर डक्ट्स के में काउंट करते हैं हम।
दी ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं भाई। द ग्लैंडुलर टिश्यू, फैट के जो टिश्यू है, ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, फैट्स प्रेजेंट होता है। जो 15 से 20 जो आपके ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं वो मेमोरी लोब्स की फॉर्मेशन करते हैं। 15 से जो आपके 20 ग्लैंडुलर टिश्यूज मिलके मेमोरी लोब की फॉर्मेशन कर देते हैं। और जो आपका बात करते हैं कि आपका मेमोरी लोब्स है वो क्या होता है, कंसिस्ट होकर क्लस्टर ऑफ सेल्स की फॉर्मेशन करता है जो एल्वोलाई की फॉर्मेशन करते हैं। एल्वोली होती है जो आपकी एल्वोली, बहुत सारी एल्वोली मिलके मेमोरी डक्ट्स की फॉर्मेशन कर देते हैं। और मेमोरी डक्ट्स मिलके आपकी लास्ट की है जो लैक्टिफेरस डक्ट्स बना देते हैं। लैक्टिफेरस डक्ट्स से हम क्या करते हैं, मिल्क को सीक्रेट आउट कर लेते हैं। मेन बात यही थी भाई आपकी, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये आपका डायग्राम बनने के बाद सबसे अपर पार्ट में जो वोम लाइक स्ट्रक्चर था जिसको इन्वर्टेड पियर बोला गया है, ये आपका यूट्रस रहेगा भाई। फनल शेप्ड है, इसकी पूरे की स्ट्रक्चर फनल शेप्ड होती है। इसके अंदर 3 जो आपके हैं इस्थमस, एम्फुला और इन्फंडबुलम फैम्ब्री, ये इस्थमस, एम्फुला और इन्फंडबुलम इस्थमस, ये फैलोपियन ट्यूब की फॉर्मेशन करते हैं भाई, फैलोपियन ट्यूब्स की। फिम्बरिया का काम क्या होता है, फिम्बरिया एग रिलीज आउट करता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है इसके पास। ओवरी प्रेजेंट होती है, ओवरी 2 प्रेजेंट होती है भाई। ओवरी है तो जो आपके वो पेल्विक रीजन्स में प्रेजेंट होती है। सारे का सारा हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। और साथ ही साथ हम बात करते हैं तो ये लोअर एब्डोमिनल भी बोल देते हैं, लोअर एब्डोमिनल प्रेजेंट। इसके बाद भाई ये बात होगी है हमारी सर्विक्स कैनाल है ये हमारी। इसके बाद ये वही है भाई आपके एज इट इज 3 लेयर प्रेजेंट होती है जो टिश्यूज की बनी हुई होती है, एंडोमेट्रियम, माइकोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। सबसे पहले बात करते हैं एंडोमेट्रियम की। एंडोमेट्रियम जो अंदर वाली लेयर प्रेजेंट होती है उसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं। एंडोमेट्रियम में हम बात क्या करेंगे, जो आपकी एंडोमेट्रियम है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पे उसके अंदर क्या आएंगे, कुछ साइक्लिक चेंजेस आएंगे। जब एग रिलीज होगा यहाँ से, जब ओवरी से ओवम रिलीज आउट होगा तो थ्रू वजाइना बाहर जाएगा। अनफर्टिलाइज्ड एग की बात अब है। जब वो यहाँ से जा रहा है तो एंडोमेट्रियम लेयर को रप्चर्ड करता हुआ जा रहा है, तोड़ता हुआ जा रहा है। और जो बल्क सिक्रीट आउट होता है इन द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, वो क्या है भाई आपका एंडोमेट्रियम लेयर रप्चर्ड होने के बाद वो एग रिलीज आउट हो रहा है थ्रू वजाइना। माइकोमेट्रियम होती है वो कंट्रैक्शन का काम करती है। जो मिडिल लेयर प्रेजेंट होती है टिश्यू की बनी हुई है, माइकोमेट्रियम बोला गया है उसको, वो आपकी कॉन्ट्रैक्शन का काम कर रही है एट द टाइम ऑफ बर्थ के टाइम पे। जब फीमेल बर्थ दे रही है एक बच्चे को तो उस टाइम पे माइकोमेट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्शन का काम करती है। पेरीमेट्रियम है वो बाहर की लेयर है, पेरीमेट्रियम्स है। सर्विक्स, सर्विकल कैनाल और वेजाइना, ठीक है भाई। इसके बाद आपके वेजाइना के पे एक हाइमन लेयर प्रेजेंट है, लैबियो मेनोरा, लैबियो मेजोरा, मोन्स प्यूबिस। ये चीजें आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में याद रखनी पड़ेगी। इसके साथ साथ मेमोरी ग्लैंड भी याद रखनी पड़ेगी भाई आपको। मैंने ये बाद में यहाँ पे लिखा है, मेरे को स्पेस नहीं मिला था। मेमोरी ग्लैंड्स 2 जोन्स थे हमारे पास, पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर मेडुला के 2 जोन थे। मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में पता होना चाहिए कि मेमोरी ग्लैंड्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्या क्या नहीं प्रेजेंट होता है। तो मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में भी 2-4 बातें पढ़नी होगी हमें, जैसे मेमोरी लोब्स बन रहे हैं, मेमोरी डक्ट बन रही है, ग्लैंडुलर टिश्यूज बन रहे हैं, इसके बाद लैक्टिफेरस सेल बन रही है। वो चीज़ें हमें सारी की सारी याद रखनी पड़ेंगी। ये पूरे का पूरा कंसिस्ट करके एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताता है। ये 5 नंबर का 3 नंबर का डायग्राम के साथ साथ पूछा गया है हर बार क्वेश्चन, जैसे कि HBSC, CBSC, और इससे डीप क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभार। अगर आपको इससे भी डीप अगर क्वेश्चन, अगर एक एक लाइन थ्रू NCERT पढ़नी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दें, हम वैसे ही आपके लिए वीडियो तैयार कर देंगे। ये डायग्राम खास भाई आपका इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और ये है भाई आपकी पूरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम चैप्टर नंबर 4 क्लास 12 से लिया गया है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो हमारी वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपको और डीप में अगर वीडियो पढ़नी है, अगर चाहते हो कि हमें नोट्स के साथ अच्छे से सर एक से एक पॉइंट के साथ एक एक पॉइंट को अटैच करके पढ़ाएं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना। वैसे ही नेक्स्ट टाइम पे आपकी वीडियो आपके लिए तैयार करके यूट्यूब पे अपलोड कर दी जाएगी। ये थी भाई आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। आपके कमेंट्स के हिसाब से कौन सा हम लेके आएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।
और ड्रीम अचीवर्स अकेडमी के पेज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।